dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं मैम? We are going to do 5 important competency based questions full syllabus. तो भाई full syllabus से 5 ज्यादा important questions हम करने वाले. अब ऐसा बोल रहे हो कि मैम आप हर सेशन में बोलते हो कि हर चीज इंपॉर्टेंट है. बच्चा एग्जाम के टाइम ना हर चीज ही इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें कुछ और थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो आई होप आप आज के सेशन के लिए काफी एक्साइटेड हो, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं अमेजिंग क्वेश्चंस. ओके, अब भाई निकी मैम का सेशन है, पॉजिटिविटी मोटिवेशन से स्टार्ट होगा आज का सेशन. तो भाई क्या लिखा है आज के इस ब्यूटीफुल कोट में? पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आप एग्जाम में अकेले बैठोगे, है ना, आप सेशंस देख रहे हो, टीचर्स गाइड कर रहे हैं आपको, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, योर फैमिली इज देयर टू सपोर्ट यू, योर फ्रेंड्स आर देयर टू सपोर्ट यू, हेल्प यू, बट आपको आपकी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी, है ना. सो मेक श्योर दैट यू बिलीव इन योरसेल्फ. And as I always say, each one of my student, every student is unique, they has their own individuality. तो कभी किसी से कंपेयर मत करना खुद को, ठीक है. मेक श्योर कि आप एफर्ट्स लगाते रहो हर दिन, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा. ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड यू कैन फॉलो योर निकी मैम ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल, ठीक है, ताकि आप कनेक्टेड रहो मुझसे, है ना. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई क्या है. वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर. ठीक है. The teacher instructed the students A, B and C respectively to prepare a 50% mass by volume solution of sodium hydroxide. तो एक टीचर इमेजिन कर लो निकी मैम, ठीक है, तो उन्होंने 3 स्टूडेंट्स A, B और C को एक 50% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाने बोला. किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का. ठीक है, तो NaOH आपका यहाँ पे सल्यूट हुआ. ठीक है, अब A ने क्या किया भाई, जैसा कि मैंने बोला हर स्टूडेंट इंडिविजुअल है, आई मीन यूनिक है, तो अलग अलग तरीके से अब सोल्यूशन बनाने का काम करेंगे वो, है ना. A ने क्या किया, उसने 50 ग्राम NaOH लिया, उसे उसने 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया. ठीक है, उसने उसे 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, ये A ने किया. ठीक है, अब देखते रहना. B dissolved 50 ग्राम ऑफ NaOH in 100 ग्राम ऑफ वाटर. अब B ने क्या किया, उसने 50 ग्राम NaOH लिया, this he dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है बच्चा पार्टी. अब C ने क्या किया, 50 ग्राम ऑफ NaOH लिया इन वाटर. ठीक है, उसने 50 ग्राम NaOH ले लिया इन वाटर. ठीक है ना, इसने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया है. टू मेक 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ताकि इसका सोल्यूशन टोटल 100 ml हो जाए. अब आप मेरे को तीनों में कंपेयर करके बता सकते हो कि A, B और C किसने सही सोल्यूशन बनाया है. थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड, लाइक फॉर्मूला बेस्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं A, B और C को कंपेयर करूं, लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट मास बाय वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट. ठीक है, अगर मैं बात करूं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, तो वी आर एक्चुअली पुटिंग मास ऑफ सॉल्यूट विच इज NaOH हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इन द डिनोमिनेटर यू विल बी हैविंग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बोथ. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है. ठीक है, अब 50 इज एक्चुअली the mass of solute, volume of solution total. ठीक है, volume of solution total should be 100 multiplied by 100, तभी आपको 50% mass by volume मिलेगा. ठीक है, अब ये 50% mass by volume का सही कॉन्सेप्ट किसने लगाया है? C ने, क्योंकि उसने क्या किया, 50 ग्राम NaOH को वाटर में डिसॉल्व कर लिया. ठीक है, ताकि उसका टोटल सोल्यूशन कितना हो, 100 ml. वही चीज तो लिखी है, ताकि उसका सोल्यूशन टोटल कितना हो, 100 ml, है ना. तो ऑब्वियसली 50% मास बाय वॉल्यूम का मतलब है 50 ग्राम आप NaOH डिसॉल्व कर रहे हो टोटल 100 ml ऑफ सोल्यूशन में. तो टोटल आपका जो सोल्यूशन है वो 100 ml होना चाहिए. तो ऑब्वियसली C ने बिल्कुल सही तरीके से सोल्यूशन बनाया है. ठीक है, अब
अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ए और बी के बारे में। A has taken 100 ml of water itself. अब भाई A ने क्या किया, A ने यहाँ पे मैं लिख दूं कि उसने तो भाई सिर्फ 100 ml पानी ही ले लिया है ना, सिर्फ उसने 100 ml पानी ही ले लिया है, सॉल्वेंट ही ले लिया है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की मैं बात करूं तो वो 100 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। सिमिलरली B has taken 100 gram of water. तो B also the solution will not be 50%, है ना। अब A और B दोनों ने, एक ने 100 ml पानी ले लिया, एक ने 100 ग्राम पानी ले लिया है, तो उन्होंने सॉल्वेंट का ही कंटेंट 100 ले लिया, 100 ग्राम या 100 ml, तो उससे 50% तो बनेगा ही नहीं, ज्यादा बनेगा, है ना। सो ऑब्वियसली C has actually correctly prepared 50% mass by volume, ठीक है। ऑल क्लियर माय प्रोटॉन्स आर्मी, आई होप आप नोट डाउन भी कर रहे हो। चलो देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नोट डाउन करते रहना, ये नहीं कि भाई देख रहे हैं अच्छा लग रहा है मैम लिख रही है तो ऐसा मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, अलका वाज मेकिंग टी इन अ केटल, सडनली शी फेल intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the kettle. She wondered whether temperature of the steam was higher than that of the water boiling in the kettle. Comment, ठीक है। तो एक कोई स्टूडेंट है ना, एक बच्ची है अलका, भाई चाय बना रही है ना, चाय बना रही है। ये आई थिंक बहुत रिलेटेबल चीज है, हमारे डेली लाइफ में हर किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, ठीक है। अब वो चाय बना रही है तो उसने एक चीज एक्सपीरियंस किया कि बहुत ज्यादा ना स्टीम निकल रहा था, जिसकी वजह से ना उसका हाथ काइंड ऑफ जलने के उस पे था, ठीक है, जल रहा था, है ना, विच वॉज एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। अब वो ये सोचने लग गई कि वेदर टेम्परेचर ऑफ द स्टीम वॉज हायर देन दैट ऑफ द वाटर। तो वो ये सोच रही है कि क्या टेम्परेचर जो है स्टीम का ज्यादा है देन दैट ऑफ द वाटर बॉइलिंग इन द केटल, ठीक है। तो वो ये सोच रही है कि जो पानी बॉईल हो रहा है केटल में, उससे ज्यादा क्या टेम्परेचर है स्टीम का, हाँ या ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा स्टीम निकल रहा है तो उसके हाथ में वो चीज वो फील कर रही है तो जल रहा है, ठीक है। नाउ यू कैन एक्चुअली पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग इट, कि भाई यहाँ पे एक लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, पारी पारी देख लेते हैं। हमें पता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर किस टेम्परेचर पे बॉइल होता है, 100 डिग्री पे। द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इंस्टेड ड्यू टू द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई टेम्परेचर जो है बॉइलिंग वाटर का वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो। उस हीट के सप्लाई से क्या हो रहा है, वाटर इज यूजिंग दिस एनर्जी टू टर्न वाटर इनटू स्टीम, ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट क्या हो रहा है, वाटर बेसिकली स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है ना, कि वाटर इज एक्चुअली यूजिंग दिस एनर्जी टू टर्न वाटर इनटू स्टीम, हेंस स्टीम हैज अ लॉट ऑफ लैटेंट हीट, है ना। ऑब्वियसली बात है, स्टीम, अब वाटर बेसिकली स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम की लैटेंट हीट ज्यादा होती है, ठीक है। दैट कैन कॉज अ सीवियर बर्न, ठीक है। इसीलिए अलका को बहुत ज्यादा इंटेंस हीट फील हो रहा है जब स्टीम बाहर निकल रहा है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। वही चीज लिखी है कि दैट्स व्हाई अलका फेल्ट इंटेंस हीट फ्रॉम द पफ ऑफ स्टीम गशिंग आउट द स्पाउट ऑफ द केटल। तो वो केटल से जो भी स्टीम निकल रहा है तो उसका, आप ये चीज ना बहुत कॉमन है, या आप चाय बना रहे हो तो ये चीज आप रिलेट कर सकते हो बच्चा पार्टी, कि भाई बहुत ज्यादा स्टीम निकल रहा है तो उस वजह से आपका हाथ जल भी सकता है, कि आपको बहुत ज्यादा सीवियर बर्न हो सकता है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, आप कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हो और वाटर ये एनर्जी को यूज करके वाटर का कन्वर्जन हो जा रहा है स्टीम में, ठीक है। एंड स्टीम हैज मोर लैटेंट हीट, तो ये लैटेंट हीट वाला टर्म आपको मेंशन करना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ऑन अ हॉट समर डे हैदर एंड प्रिया डिसाइडेड टू गो आउट फॉर शॉपिंग। हैदर एंड प्रिया वर वेयरिंग नायलॉन एंड कॉटन शर्ट्स, वाह भाई, है ना, nylon and cotton shirts respectively. Who do you think would be more comfortable in hot weather and why? State the value shown by Priya, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कि भाई एक लड़का है, एक लड़की, हैदर एंड प्रिया, और भाई गर्मी का टाइम है, ठीक है, स्कॉर्चिंग हीट
ऑफ द समर और वो शॉपिंग पे गए हैं. ओके, हैदर एंड प्रिया वर वेयरिंग नायलॉन एंड कॉटन शर्ट्स. जो हैदर जो है इसने नायलॉन के कपड़े पहने हुए हैं, प्रिया ने कॉटन का कपड़ा पहना हुआ है. ठीक है, कॉटन शर्ट. ठीक है, तो आपको बताना है ये दोनों में से जो उन्होंने, एक ने तो नायलॉन पहना है, एक ने कॉटन पहना है, तो कौन ज्यादा कंफर्टेबल होगा विद द अटायर दे आर एक्चुअली हैविंग, विद द अटायर दे आर वेयरिंग. उस चीज के बारे में हमें डिस्कशन करना है. तो आप पॉज करके ये सॉल्व करने की कोशिश कर लेना. ठीक है, तो भाई प्रिया जो है वुड बी मोर कंफर्टेबल बिकॉज शी इज वेयरिंग अ कॉटन शर्ट कह लो या कॉटन टी शर्ट, है ना. Cotton t-shirts are favored because they are light fabric and absorb the water evaporated from our body. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है evaporation. ठीक है, अब जो प्रिया है वो पहनी हुई है कॉटन का कपड़ा. ठीक है, तो कॉटन टी शर्ट एक तो बहुत लाइट होते हैं, प्लस वो क्या कर रहे हैं कि जितना भी वाटर हमारे बॉडी से इवेपोरेट हो रहा है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं. ठीक है, इस वजह से उसे इतनी ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली गर्मी तो लगेगी बट कंपैरेटिवली थोड़ी कम गर्मी रहेगी, उसकी बॉडी कूल रहेगी. ठीक है, ऑल्सो दीज क्लोथ्स हैव स्मॉल पोर्स व्हिच अलाउ फ्रेश एयर टू इन एंड दैट कीप्स अस कूल. ठीक है, अब इसने जो कॉटन का कपड़ा पहना हुआ है उसमें छोटे छोटे ना छेद या कह सकते हो छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है, उस वजह से भी आपकी बॉडी कूल रहेगी. तो अगर आपने ये चीज नोटिस की होगी बच्चा पार्टी कि हम जनरली समर में, है ना, कॉटन के कपड़े पहनते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रिया वुड बी मोर कंफर्टेबल इन द क्लोथ शी इज वेयरिंग बिकॉज नायलॉन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय प्रोटॉन्स आर्मी. वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, चलो भाई. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन कि भाई टेस्ट सीरीज है ना, सेल्फ असेसमेंट पे मैम बहुत फोकस करती है कि मेहनत करना है, मेहनत करना है. अब एक बात बताओ प्रोटॉन्स आर्मी, व्हाट इफ वी एट वेदांतु आर गिविंग यू टेस्ट सीरीज एट एब्सोल्युटली जीरो प्राइस, बिल्कुल फ्री है भाई. सो वी एट वेदांतु हैव ऑलवेज गॉटन द बैक ऑफ आवर स्टूडेंट्स. वी आर हैविंग ऑल इंडिया सीबीएसई ग्रेड 9th एंड 10th टेस्ट सीरीज जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपके बेनिफिट के लिए है. अब आपको मैम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताएगी कि आप साइन अप करके या एनरोल करके टेस्ट कैसे दे सकते हो. ठीक है, once you have actually signed up and gone to the Vedantu site, आपको क्लिक करना है माय टेस्ट पे. ठीक है, once you have clicked on that, please click on live and upcoming. ठीक है, उसके बाद भाई सिलेबस तो देखना पड़ेगा ना, you have to view the syllabus as well and then you have to click on attempt now. ठीक है, ये हो गई कहानी, है ना. क्या हो गया भाई. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट. ठीक है, ये आपने चीजें कर ली, आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया. वंस यू हैव एक्चुअली कंप्लीटेड योर टेस्ट यू नीड टू अपलोड दी आंसर्स, है ना. अब आंसर्स आप अपलोड करोगे तो आपने बड़े प्यार से आंसर लिखा, यू हैव टू टेक अ स्नैप. Okay, upload it from the computer. You have to add pics from your computer and then you have to click on submit and end test. तो भाई बिना चीटिंग के देना, ऑनेस्टी से देना, ताकि पता तो चले कौन सी चीजें आपको समझ में आ रही है, कौन सी चीजों में थोड़ी और मेहनत की जरूरत है ना. ठीक है, उसके बाद what we are also giving you is that you can download the answers instantly. कि भाई टेस्ट दिया, मुझे जानना है मैंने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, या सारा ही सही किया है. ठीक है, तो वो चीज आप डाउनलोड कर सकते हो, आंसर डाउनलोड कर सकते हो. You have to click on more on the Vedantu site. You will find this. After that, once you click on more, you have to go on content library. ठीक है, content library पे क्लिक करना. ठीक है, उसके बाद अगर आपने 9th का टेस्ट दिया, you have to go ahead with 9th का आंसर की. 10th का दिया है तो भाई 10th के लिए क्लिक कर लेना. तो फॉर एग्जाम्पल 9th का दिया तो यहाँ पे जो एक्टिव लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने साइंस का टेस्ट दिया है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन साइंस. ठीक है, मैथ्स का दिया तो उसके अकॉर्डिंगली या रिस्पेक्टिवली आप उस पर क्लिक कर सकते हो. 3 फाइल्स दैट यू सी ओवर हियर, जितने भी फाइल्स अपलोडेड हैं. आफ्टर दैट एडिशनल कोर्स मटेरियल, यू सी 3 फाइल्स, क्लिक ऑन दैट. Then you actually have to click on the answer PDF read option.
ठीक है। वंस यू क्लिक ऑन रीड ऑप्शन यू सी दिस वेरी ब्यूटीफुल, अच्छे से आपको आंसर अलोंग विथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली आपको एक आंसर की मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि भाई मैंने ये आंसर गलत लिखा है, इस चीज पे मुझे थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, और मेहनत से तो नहीं डरते हैं ना माय प्रोटॉन्स आर बी, इजंट इट। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और भाई टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, तो भाई देरी किस बात की, मेक श्योर यू डेफिनेटली एनरोल एंड स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट एज वेल, ठीक है भाई। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। कोई एक एलिमेंट है Z जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। इट रिक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय एक्सेप्टिंग रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई इसे भी स्टेबल होना है ना, Z भैया को भी स्टेबल होना है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अब ये अगर 3 और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो भाई ये खुश हो जाएगा कि भाई मैं तो स्टेबल हो गया, है ना। देन व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन द आयन सो फॉर्म, तो आपको बताना है कि Z पे चार्ज क्या आएगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच विल बी फॉर्म्ड व्हेन Z रिएक्ट्स विथ एनी एटम, ठीक है भाई, कर लेते हैं। चलो अब ये क्या बोल रहा है, Z के आउटर मोस्ट शेल में बच्चा आप पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5 होगा, है ना। अब भाई इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसे कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए, 3, है ना। ये एक तरीका है, ठीक है। एक दूसरा तरीका है कि भाई अगर आउटर मोस्ट शेल यानी कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा हैं, सो इन दैट केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी आपका होगा 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कितने हैं, 5, तो ये आपका हो गया टोटल 3, ठीक है। तो इस पे चार्ज क्या आएगा, Z3 माइनस, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करके ये हो जाएगा स्टेबल। अब दूसरे पार्ट में क्या बताया था कि आपको फॉर्मूला बताना है जब ये सोडियम एटम से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो चलो भाई सोडियम से अगर ये रिएक्ट करेगा, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1, चार्ज हम नहीं लिखेंगे। Z इसकी वैलेंसी हमें 3 पता है, चार्ज नहीं लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Na का मल्टीप्लीकेशन 3 से होगा, तो आप 3 ऑब्वियसली ये चीज मैंने बताई है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है Na3Z, so that is actually the formula. I hope it's clear, है ना। तो जब भी आप फॉर्मूला बनाओगे तो चार्ज मेंशन नहीं करना है, ठीक है। I hope it's clear to my protons army, है ना। चलो अब भाई पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया, और आप लाइक और शेयर तो पक्का से कर रहे हो कि मैम हाँ आज हमें सब समझ में आ रहा है हर दिन की तरह, ठीक है। एन एलिमेंट X कंटेन्स 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन M शेल एज इन L शेल, ठीक है। तो एक मेरे पास एलिमेंट है X, ठीक है, जो कि कंटेन करता है, जिसके पास 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है M शेल में एज कंपेयर टू L शेल, ठीक है। अब भाई इसके पास ये जो सेंटेंस है हमें समझ में आ रहा है कि भाई 3 शेल है, कोई एक एलिमेंट है X भैया के पास, ठीक है। तो अगर फर्स्ट शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी मैं बोलूं तो वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन। L शेल की बात करूं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या बोल रहा है कि उसके पास M शेल में, उसके पास X जो एलिमेंट है उसके M शेल में 50% इलेक्ट्रॉन्स हैं एज इन L शेल, ठीक है। तो अगर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है L शेल में, तो M में कितना होगा 50/100 इंटू 8, है ना, हाफ ही तो होगा, 50% मतलब क्या था, तो मैं ये कैंसिल कर दूं, 8/2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके M शेल में, 4 हैं भाई, ठीक है। आ गया समझ में। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ X, ठीक है। अब मैं X का एटॉमिक नंबर यहां से कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 है, तो मैं ऐड करूं 2 + 8 + 4 14 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। देख रहे हो सेम कॉन्सेप्ट है पर कैसे घुमाया है ना। अब भाई आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से आता है, एटॉमिक नंबर से ही आता है ना। तो अगर 2,8,4 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 14। क्लियर। व्हाट इज द वैलेंसी
ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी 4 ही होगी, ठीक है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी 4 है, क्लोराइड की 1 होती है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, XCl4। That will be the formula of compound when it is reacting with chloride. I hope it's clear to all of you. आ गया समझ में? एटॉमिक नंबर हो गया 14, वैलेंसी हो गई 4 और फॉर्मूला हो गया XCl4. I hope it's clear to each one of you. ये थोड़े से हाई ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो कॉन्सेप्ट बच्चा सब में सेम ही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा ही एफर्ट्स डालते रहना, है ना। आई होप आपको आज का सेशन काफी यूजफुल लगा होगा, और कुछ मैम ने प्यारे प्यारे से होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं भाई, है ना, तो आप मैम की बात सुन के ये क्वेश्चंस कर लेना, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। सो यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉपर 2 ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कैल्शियम 2 फॉस्फेट और आयरन 3 सल्फाइड। तो ये आज का है आपका प्यारा सा होमवर्क, मेक श्योर कि आप ये कर लो, ठीक है। So thank you so much, my Protons Army. I hope all of you have found today's session very, very useful. Make sure you like, share, comment and subscribe to your most beloved platform, which is Vedantu. We shall meet very, very soon. Bye-bye. Happy learning.